नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए ज़िंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। जीवन में अगर कामयाब होना है और मानसिक शांति चाहिए, तो कभी भी किसी के हक का मत मारना, कभी किसी के हक का मत खाना, क्योंकि जब आप चीज़ें उस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उपभोग करेंगे, तो आपकी अंतरात्मा रोज़ आपको झकझोड़ेगी कि ये किसी और के हक का था। तो ऐसे ही एक मछली वाला मछली पकड़ता है और मछली पकड़ते-पकड़ते पीछे से एक ताकतवर आदमी आता है और उससे मछली छीन लेता है। और मछली तो छीनता है, पर मछली क्या करती है, छीनने के चक्कर में उसके अंगूठे पे काट लेती है और जब अंगूठे पे काटती है तो मछली हाथ से छूट जाती है और वापस पानी में गिर जाती है। अब ना मछली उस व्यक्ति की रही जिसने वो मछली पकड़ी थी और न वो मछली उस व्यक्ति के लिए किस्मत में भी नहीं रही जिसने छीनी थी। पर हुआ क्या? जैसे ही उसने मछली ने काटा उसके हाथ में घाव हो गया। वो भागा-भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहता है कि इसके ऊपर इंजेक्शन भी लगेंगे और पट्टी भी बंधेगी। 3 दिन डॉक्टर पट्टी बाँधता है। पट्टी बाँधने के बाद वो कहता है कि आप आना और आप आने के बाद मेरे को फिर दोबारा दिखाना। 3 दिन बाद जब पट्टी डॉक्टर खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि घाव पहले से ज़्यादा ताज़ा हो गया था। घाव ज़्यादा बढ़ गया था। अब 3 दिन पट्टी फिर बाँधता है, 3 दिन के लिए फिर दवाई खाता है वो। पर जब 3 दिन बाद डॉक्टर बुलाता है और उसकी पट्टी खोलता है, तो हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर कहता है अंगूठा काटना पड़ेगा अब तेरा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि एक मछली की कीमत जो है अंगूठा गँवाने की नौबत आ गई। अब थोड़े दिनों बाद कहता है कि अब अंगूठा काट दिया है, अब इसके ऊपर पट्टी बाँधते हैं। पट्टी बाँधने के बाद वो फिर दोबारा 3 दिन बाद फिर आता है। डॉक्टर कहता है कि इससे कोई काम नहीं चलेगा, तेरा हाथ ही काटना पड़ेगा। सोचिए आप। फिर डॉक्टर कहता है कि एक बात तो बता, तूने किसी का हक तो नहीं मारा था? क्योंकि ये घाव नॉर्मल घाव है पर ठीक क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे किसी की भावनाएँ जुड़ी हैं और वो भावनाएँ, बुरी भावनाएँ तेरे को जीने नहीं देंगी। जा भाग और उस व्यक्ति को ढूंढ जिसका तूने हक मारा था। वो भागता है, उससे क्षमा मांगता है मछली वाले से कि मेरे को माफ कर दे भाई, मैंने तेरे से मछली छीन कर बहुत बड़ा पाप कर लिया। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि कभी भी याद रखना, किसी का हक का मत मारना, किसी के हक का मत खाना, क्योंकि जब-जब आप उस वस्तु को भोग करोगे, आपकी आत्मा आपको झकझोड़ेगी और यही कहेगी कि तूने गलत किया। और ये भी याद रखिएगा, किसी को दुःख पाकर अगर अगर आप सुख की इच्छा कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। तो इसीलिए किसी का हक मत मारिए, अपने हक से उस चीज़ को ईमानदारी से हासिल करिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।